मैं आपको मोलरता के बारे में क्वेश्चन दिया, नर्मलता भी बताया आपको। अब हम आपको बात करते हैं थोड़ा फार्मलता के बारे में। तो आंसर दिया है, कभी कभी आपको क्या देगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास भी दे देता है। मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे सोडियम क्लोराइड में Na कितना है आपका 23 है, और सोडियम क्लोराइड कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 35.5। ये कभी कभी आपको पेपर में दे देता है। तो दिया है, क्या दिया है आपका देखिए, WB दिया है। WB कितना है आपका 5.85 ग्राम, और यह है क्या, विलेय का ग्रामों में भार दिया है। इसके बाद क्या लिखा है, आप अगर लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे लिख सकते हैं WB विलेय का ग्रामों भार, विलेय का ग्रामों में भार। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड NaCl का अणु भार कितना हो जाएगा आपका Mb। तो निकालिए कितना हो जाएगा आपका 23 प्लस 35.5 इक्वल कर दीजिए, कितना आया आपका 5 पॉइंट वही रहेगा 5 3 8 3 2 5 58.5। क्या निकल के आया है, ये NaCl का अणुभार निकल के आया गया स्टूडेंट। इसके बाद देखिए क्या होगा, आयतन दिया हुआ है। आयतन कितना है आपका, आयतन यानी V वॉल्यूम है, कितना दिया है आपका आयतन 200 मिली दिया है। तो हमारे पास फार्मूला क्या निकल के आया बच्चों, फार्मूला है फार्मलता कैपिटल F इजिकल टू WB इंटू 1000 अपॉन GFMB इंटू VML। VML कितना है आपका, डायरेक्ट आप VML लिख दीजिए पहले। या GFMB का मतलब आपको मैं बच्चों बता दिया हूँ, G का ग्राम, F का मतलब फार्मूला, M का मतलब मास, ग्राम फार्मूला मास। डिफिनीशन ये है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भार यानी GFM की संख्या को फार्मलता कहते हैं। तो ये फार्मलता हुआ। तो डिफिनीशन तो मैंने आपको बताया, अब सॉल्व करते हैं। तो लिखिए WB कितना दिया है आपका 5.85 इंटू 1000 अपॉन GFMB कितना दिया है बच्चों, निकाल के देखा होगा, NaCl का अणुभार कितना आया 58.5 इंटू कितना दिया है 200 ml। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा देखिएगा। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा दशमलव को हटाते हैं, 1 दशमलव यहाँ हटाएंगे तो ऊपर कितने गुणा करेंगे 10 का, और इसका 1 दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे नीचे कितना गुणा करेंगे 100 का। तो देखिए कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 ऊपर 0 है, 1 2 3 4 नीचे 0 है, सबको क्या कर दीजिए काट दीजिए, 2 कट गए, सभी कट गए, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 सभी 0 आपके कट गए। अब कितना बचा है आपका 1/2। अब आपके समझ में ये आया होगा कि अब तो यहाँ पे कितना बचा, जब ये दशमलव तो कट गए हट गए हैं तो कितना बचा 585 यहाँ भी है, अब 585 यहाँ भी है। तो चलिए मैं इसको भी काट देता हूँ। तो बच्चों आपके पास बचा क्या, क्या बचा है आपके पास 1/2 बचा हुआ है, यही बचा है ना बच्चों, बताइए यही बचा है कि नहीं बचा, और कुछ बचा है। तो आप कितना बचा है यहाँ पे 1/2, तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो 0.5 किसमें लिखा है आपका फार्मलता F है, तो आपका निकल गया है, फार्मलता लिख दीजिए, फार्मलता इजिकल टू
थोड़ा बच्चों आपको अगर ना दिख रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मलता F इक्वल टू कितना है आंसर आपका 0.5 F, ये आपका आंसर है। बच्चों समझ में आ गया कि नहीं? आप क्वेश्चन करिए, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। मैंने क्या किया कि पहले आपको तो पता होना चाहिए कि है क्या, क्वेश्चन में क्या दिया है। तो WB दिया था तो मैंने WB लिख दिया। सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसका अणुभार कभी कभी पेपर में देता है कभी नहीं देता है, तो मैंने दिया तो मान लीजिए लिख दिया क्वेश्चन में। 200 ml विलयन में घुला हुआ है तो इसकी फार्मलता निकालनी है। तो फार्मलता का पहले आप 2-3 पॉइंट आपको याद करना है, सूत्र, अणुभार, मॉलिक्यूलर मास जिसको बोलते हैं, और डिफिनेशन के आधार पर जो आपको फार्मूला बताया गया है। अगर ये आपको याद हो जाएंगे तो आप आसानी से नॉर्मलता, फार्मलता, मोलरता निकाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी हम नॉर्मलता के बारे में पुनः क्वेश्चन करते हैं। ये पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसके बारे में आपको बता भी दिया गया है। पूरा एक बार मैं कोशिश करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन नहीं है, वो दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए NaOH लिखा हुआ है। NaOH का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? NaOH है आपका बेस, यानी कि क्षार है। तो NaOH के 1 लीटर विलयन में 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। NaOH का है और 1 लीटर विलयन में 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आपको दूर दूर लिख रहा हो तो मैंने NaOH लिख देता हूँ यहाँ पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। आपको मैं आंसर हल करने जा रहा हूँ। दिया है, क्या क्या दिया है, विलय का ग्रामों में मात्रा कितना है आपका WB कितना है 5 ग्राम है। WB बराबर क्या हो जाएगा 5 ग्राम। फिर क्या लिखा है, विलय का अणुभार, अणुभार को तो MB बोलते हैं लेकिन यहाँ पे तुल्यांकी भार लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, विलय का तुल्यांकी भार क्या होता है, EB होता है। EB कैसे निकालेंगे आप, EB इक्वल टू MB/X बराबर। अब आप बात होती है कि MB कैसे निकाला जाए, EB कैसे निकाला जाए, तो EB इक्वल टू क्या होता है MB/X। मैंने आपको बता दिया कि NaOH में बेस है, कितने OH हैं, 1 है। तो हमने क्या किया, MB के स्थान पर इसका अगर अभी मॉलिक्यूलर मास निकालिए तो Na में कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन कितना है 8 दून 16 प्लस 1 सॉल्व करिए तो आपका 16 1 17 और 17 23 कितना हो जाएगा आपका 40। तो कितना निकल के आया 40/1 बराबर 40 निकल के आया। ये क्या 40 निकल के आ गया, तुल्यांकी भार। तो देखिए यहाँ पे EB इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप इसको यहीं पे लिख दीजिए, सॉल्व यहाँ पे कर लीजिए, 40/1 बराबर 40 ही निकल के आ गया, EB निकल के आ गया। अब आपके पास आयतन दिया हुआ है, तो आयतन भी इक्वल टू कितना है 200, कितने ml में है 1 लीटर है। तो 1 लीटर मतलब क्या हो जाएगा, आप लिख दीजिए आयतन 1 लीटर। थोड़ा आप जानते भी होंगे 1 लीटर बराबर 1000 ml है, तो अब इसी को क्या करते हैं, 1 लीटर को हम क्या कर देते हैं 1000 ml में चेंज कर देते हैं। हो गया बच्चों, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? यदि आ गया हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर क्वेश्चन करिए, हम आपको पूरा कोशिश करेंगे बताने के लिए। सरल से सरल आपको बताया जा रहा है। सूत्र आपके पास है, क्या है सूत्र, कोई बताएगा? मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं जब नॉर्मलता फार्मलता बता रहा था। फार्मूला याद करने के लिए कोई भी बताए तो लिखिए, मैं लिख देता हूं, लिखिए चलिए क्या होगा, नॉर्मलता N इक्वल टू WB इंटू 1000/EB इंटू VmL के बराबर हो जाएगा आपका। WB कितना दिया है 5 ग्राम है, 5 ग्राम है, इंटू 1000/EB
ई बी कितना है 40/1 लीटर है तो आपका 1000। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 5 1 5 5 8 40, कितना निकल के आया 1/8। या तो इसको आप यहीं से सॉल्व कर लीजिए, या और आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ n बराबर, आप क्या करना है आपको, भाग तो जा नहीं रहा है तो क्या करिए, भाग तो ले जाना है, तो भाग जब नहीं जाएगा तो आपका 0 आ गया। और यहाँ पे तो 8 1 कम 8, 10 में 8 गए 2, पुनः नहीं गया 0 आ गया। 8 दूनी 16 24 हो जाता है, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बचा है आपका, पुनः भाग नहीं गया तो आपका 1 0 मैंने एक और ले लिया, 8 पंचे 40, तो ये भी आपका 0 हुआ। आंसर कितना निकल के आ गया 0.125। तो नॉर्मल था n = 0.125 n। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और है क्या, सिर्फ थोड़ी सी कठिनाई यहाँ पे आती है, यही ई बी निकालना प्रॉब्लम पड़ जाती है। ई बी है क्या, मॉलिक्यूलर आपका इक्विवेलेंट वेट है, और ई बी निकालने के लिए हम आपके पास सामने फार्मूला रख दिए हैं, mb/x। mb क्या है, अणुभार है, x क्या है, संयोजकता कारक यानी वैलेंसी फैक्टर है। जितना आपका अणुभार आए उसी में आपका OH कितने हैं ये देख लीजिए, जितने OH होंगे उतने से आपको भाग दे देना। हमारे पास OH यहाँ पे 1 ही है तो हमने 1 का भाग दे दिया तो आपका 40 आ गया। फिर इसके बाद आयतन भी दिया था, मैंने चेंज कर दिया, फार्मूला में आपका आंसर रख दिया, WB के स्थान पर 5, 1000 आपका वही है, AB हमारे पास 40, VML 1000, 5 1 कम 5 5 8 40, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 1/8 बचा हुआ है। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो 0.125 नॉर्मलता आ गया है। तो बच्चों आपको मैंने पिछले वीडियो में जैसा बताया था कि हम आपको दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल के बारे में बताया, तो मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया। सॉल्व करवाने के बाद कुछ आपके न्यूमेरिकल बच रहे हैं तो हम आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप घर में अच्छे से रहेंगे, और यदि आप बाहर भी निकलना चाहते हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करिए। प्रतिदिन अपना वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको, शाम 8 बजे लाइव भी दिखता है, आप इसको देखें और समझें। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप क्वेश्चन अवश्य करिए, आपको आंसर मिलेगा। आज के लिए इतना ही।